नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। लखीसराय से खबर देख रहे हैं। लखीसराय में छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन सावधान और अलर्ट मोड पर भी है। डीएम मिथिलेश मिश्र, एसपी अजय कुमार और नगर पालिका ईओ डॉक्टर रमन कुमार ने शहर के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया है। एसपी अजय कुमार ने बताया है कि सभी घाटों को पुरुष और महिला पुलिस बल तैनात किए जाएंगे सभी घाटों पर, और ताकि व्रतियों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। पहले अर्घ के दिन शाम और दूसरी अर्घ के दिन सुबह 3-3 घंटे के लिए वाहन प्रवेश पर रोक रहेगी। विद्यापीठ चौक पर जमुई मोड़ पर बैरिकेडिंग और पुलिस बल भी प्रतिनियुक्त होंगे, जबकि वाहनों का प्रवेश बाईपास मार्ग से सुनिश्चित किया जाएगा। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। छठ पूजा में वार्ड मेंबर और स्थानीय पूजा समितियों द्वारा तैयारी की जाती है और जिला प्रशासन द्वारा एक देखरेख की जाती है, और आपदा के मद्देनज़र और विधि व्यवस्था के मद्देनज़र जो भी संसाधन और जो भी सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं वो जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस बार का छठ पूजा विशेष है क्योंकि अपने नियत समय से छठ पूजा 10 दिन पहले हो रही है, जो पिछले साल का तुलना में देखा जाए, और बारिश भी इस बार थोड़ी देर तक हुई है, तो नदी घाटों पर थोड़ा कीचड़ ज़्यादा है। तो व्यवस्था की जा रही है, नगर प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो स्थानीय पूजा समिति है उन लोगों ने भी प्रयास किए हैं, उनको प्रयास को समर्थन देने के लिए और मजबूत करने के लिए, और आपदा के दृष्टिकोण से कोई अनहोनी ना हो, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोगों ने आज छठ घाट का पूरा भ्रमण किया है। ये तो पर्व जो हमारे आस्था के महान पर्व है, इसके लिए हम लोग काफ़ी तैयारी कर रखे हैं। सबसे पहली बात कि जो खतरनाक छठ ये घाट हैं उनका हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है, और शांति समिति का बैठक जितने भी हैं, विधि व्यवस्था की बैठक जो है, घाट वालों के जितने भी इनका संगठन है उनसे भी बात हम लोग कर लिए हैं, मीटिंग कर लिए हैं, और उसका सुरक्षा के लिए सभी जगह से बास बल्ले जो है घेराबंदी हम लोगों ने कर लिया है। जहाँ तक विधि व्यवस्था की बात है, ट्रैफिक की बात है, तो हमारे पास अभी चुनाव चल रहे हैं, मतलब होने वाले हैं, तो उसके लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फोर्स भी आए हुए हैं। उसके लिए काफ़ी सभी जगह पर हम लोग डिप्लॉयमेंट भी कर चुके हैं, एरिया डोमिनेशन भी हम लोग कर रहे हैं, और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इसके लिए भी हम लोग हर जगह घूम रहे हैं। तो छठ पूजा के लिए विधि व्यवस्था के रूप में कुछ ऐसा समस्या नहीं आएगी, और काफ़ी शांतिपूर्वक जो है छठ पूजा हर्षोल्लास से। खबर देख रहे हैं अगले बुलेटिन में, जहां वैशाली जिले में बिशनपुर पलटू में डॉक्टर एलबी सिंह ने हजारों महिलाओं को साड़ी, छठ पूजा का सामान और अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित की हैं। समाज में मानवता का उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा है कि कुछ करने के लिए पैसे नहीं बल्कि जज्बे की जरूरत होती है। स्थानीय विधायक पर निशाना साधते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा है कि नेता केवल चुनाव के समय जनता के पास आते हैं, बाकी समय उनका ध्यान सिर्फ चक्रछंद और पटना में रहता है। उनके अनुसार इस प्रकार का जज्बा ही समाज में असली बदलाव ला सकता है। वैशाली से ब्यूरो रिपोर्ट। स्थानीय प्रखंड कुर्ता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के चुनावी कार्यक्रम विधिवत उद्घाटन किया गया है। कार्यालय का, जी हां, चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी, लोजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र रंजन, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा और जदयू जिला अध्यक्ष मिथिलेश यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में एनडीए नेताओं ने कुर्था विधानसभा प्रत्याशी पप्पू वर्मा को जीत दिलाने के लिए मतदाताओं से समर्थन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के कार्यालय में बिहार के लोग चैन से, जी हां, कार्यकाल में बिहार से लोग चैन की सांस ले रहे हैं, जबकि पूर्व लालू राबड़ी शासनकाल में लोग डरे सहमे रहते थे। बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष राम प्रवेश कुशवाहा ने की है, जबकि मंच का संचालन भाजपा मंडल अध्यक्ष डी शर्मा ने किया। मौके पर एनडीए के विभिन्न घटक दलों के नेता भी उपस्थित थे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मोतिहारी में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपको बता दें जिसमें राजद विधायक शमीम अहमद और उनके समर्थक अपने विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने गए, लेकिन उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ आपको बता दें राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। इसकी वजह से वीडियो में दिख रहा है कि लोग नाराजगी को देखते हुए, लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि उसको देखते हुए समर्थक स्थिति को संभालने में लगे रहे। नरकटिया से सोनू कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां कुर्था प्रखंड के
कुर्थाडी गांव के 109 वर्षीय रामचंद्र चौधरी ने उम्र और शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद लोकतंत्र में अपना मताधिकार निभाकर युवाओं को प्रेरित किया है। आपको बता दें, जहां दोनों पैरों से लाचार होने के बावजूद वे हर चुनाव में मतदान करते रहे हैं। रामचंद्र चौधरी ने कहा है कि मतदान सिर्फ अधिकार नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण का बड़ा योगदान है। उन्होंने जनता से अपील की है कि नेताओं का चयन उसी तरह समझदारी के साथ करें जैसे हम घर का सामान खरीदते हैं। इस बार वे राज्य के विकास, शांति और शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और उनकी उम्मीदवार को वोट देंगे जो इन मुद्दों पर गंभीर है। जी हाँ, उसी उम्मीदवार को वोट देंगे, इनका कहना है। जहां सदी पार कर चुके इस बुजुर्ग की जिम्मेदारी और लोकतंत्र के प्रति उत्साह आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अरवल से रंजन कुमार की विशेष रिपोर्ट। झंझारपुर विधानसभा चुनाव में 100% मतदान का लक्ष्य पाने के लिए लखनऊ प्रखंड के न्यूनतम मतदान वाले बूथ क्षेत्रों में जीविका दीदियों द्वारा व्यवस्थापक जागरूकता अभियान चलाया गया है। मध्य विद्यालय बेहड गोट बूथ क्षेत्र में कैंडल मार्च और मतदान शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी परिचर्चा के माध्यम से मतदाताओं को जी हां मतदान का महत्व, एक वोट की ताकत और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई है। मदनपुर और बलिया में भी रैली और शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। जीविका के बीपीएम सुजीत कुमार ने कहा कि लोकतंत्र का असली ताकत मतदाता के हाथों में है और हर वोट बिहार का भविष्य तय करेगा। उपस्थित जीविका दीदियों ने सभी से स्वच्छ, निर्भय और लोभ मुक्त मतदान की शपथ दिलाई। मधुबनी से विकास शाह की रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर सीकरहाना नदी छठ घाट पर नगर प्रशासन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था न होने की शिकायत सामने आई है। घाटों पर गड्ढे हैं, दलदल और उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, साथ ही साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि समय रहते प्रशासन ने सुधार नहीं किया तो कई लोग घर में ही छठ पूजा करने पर मजबूर होंगे। बता दें आपको, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने सदस्यों के साथ घाटों का निरीक्षण किया और कहा कि नगर पंचायत की व्यवस्था संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि सुगोली सीकरहाना नदी छठ घाटों पर व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए ताकि श्रद्धालु और व्रती पूजा में किसी कठिनाइयों का सामना किसी को भी ना करना पड़े। सुगोली से सोनू कुमार की रिपोर्ट। अभी जो हम आए हैं सिकरहाना नदी पे अपने पूरे टीम के साथ, तो मैंने देखा जो कि नगर पंचायत से जो बात हुई थी उसके अनुसार कोई भी संतोषजनक काम नहीं हुआ है। ना सफाई हुआ है, ना उबड़ खाबड़ की ज़मीन को ठीक किया गया है, ना नदी में जो है बैरेटिंग किया गया है। तो मैं माननीय उच्च अधिकारी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द जो है सुगौली सिकरहाना नदी को जो मुख्य घाट है नदी के पास, उसको ठीक कराया जाए। अभी जो हम आए हैं सिकरहाना नदी पे। अगली खबर देख रहे हैं। शेखपुरा जिले में पहले चरण की विधानसभा मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सेकेंड रेटमाइजेशन का कार्य भी संपन्न हो गया है। शेखपुरा समूह नाले के मंथन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम आरिफ हसन, डीडीसी संजय कुमार, एसडीओ रोहित कदम और डीएसएलआर मृत्युंजय कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। बता दें आपको, डीएम ने पत्रकारों से कहा है कि जिले के दोनों विधानसभा में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई और आरओ और जिला नियंत्रण कक्ष से बूथ की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। मतदान प्रतिशत हर 2 घंटे पर चुनाव आयोग के ऐप पर अपडेट किया जाएगा। डीएम ने बताया है कि वोटरों को मतदान पर्ची बीएलओ के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 60% वोटर्स को पर्ची दी जा चुकी है। साथ ही सभी घाटों पर वोटर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग ले सके। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। ईवीएम जो है हम लोगों का 120% ईवीएम होता है डीयूसी और 130% वीवीपैट। उसी को देखते हुए आज हम लोग का सेकेंड रेंडमाइजेशन हुआ है और बूथ टैगिंग हम लोग का पूर्ण हो गया है। जैसा कि आपको पूर्व भी बताए हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय है, वहीं से हमारा डिस्पैच भी होगा और मतदान के उपरांत जो है हमारा मशीन का रिसीविंग भी वहीं भी होगा और मतगणना के लिए भी स्ट्रॉन्ग रूम वहीं पे रहेगा, काउंटिंग हॉल भी वहीं बनाई जाएगी। यानी कि इस बार जितना भी हमारा डिस्पैच, प्राप्ति और काउंटिंग है हमारा एक ही जगह पे होगा, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय पे है। तो उसकी भी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और जितने भी हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, चाहे कमिश्नर सर हो, डीआई सर हो या हमारे प्रेक्षक महोदय आए हुए हैं, सभी के द्वारा वहाँ पर निरीक्षण कर लिया गया है। सभी तैयारियां जो है मानक के अनुरूप हम लोग के द्वारा कराया जा रहा है। ईवीएम जो है हम लोगों का 120% ईवीएम होता है डीयूसी और
खबर देख रहे हैं जहां को बता दें पश्चिमी चंपारण के पुलिस अधीक्षक बेतिया ने 25/10/2025 यानी 25 अक्टूबर 2025 को गंडक नदी दियारा के उस पार स्थित नौतन विधानसभा क्षेत्र के बेजुआ पंचायत के 8 मतदान केंद्रों और वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के श्रीनगर पंचायत के 7 मतदान केंद्रों का रूट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान और अन्य चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें एसपी ने श्रीनगर थाना से सिंगई घाट तक अर्धसैनिक बलों के साथ एरिया डोमिनेशन किया और एसएसटी चेक पॉइंट का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर डो, परिवेशी पदाधिकारी योगा पट्टी आंचल, थाना अध्यक्ष श्रीनगर और डीआईयू उत्पाद के अधिकारी उपस्थित रहे हैं। बेतिया पुलिस ने मतदान को निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण कराने हेतु प्रतिबद्धता जताई। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं जहां शेखपुरा के स्टेशन रोड स्थित राजद कार्यालय में महागठबंधन की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस दौरान जिले के शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन उम्मीदवारों की विजय की उम्मीद जाहिर की गई है। शेखपुरा विधानसभा के राजद विधायक विजय सम्राट ने अपने 5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और जनता के हित में किए गए कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया है। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 28 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें आपको बता दें गिरिडीह घाट पर रनिंग ट्रैक निर्माण, लखीसराय के 3 पंचायतों का शेखपुरा में शामिल करना, घाट कुसुम्बा प्रखंड को बाढ़ग्रस्त घोषित करना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। प्रेस वार्ता में महागठबंधन के सभी दलों के जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। जैसे हमारा पहला संकल्प में है घाट कुसुम्बा प्रखंड को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करवाना ताकि किसानों को हर साल आर्थिक मदद सरकार से मिल सके। अरियरी प्रखंड में कृषि महाविद्यालय की स्थापना करवाना, शेखपुरा विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय भवन का निर्माण कराना, प्रत्येक कृषि ट्यूबवेल तथा बिजली का पोल एवं तार पहुंचाकर बेहतर सिंचाई प्रबंध कराना, सिरारी महसार घाट कुसुम्बा बाया बाव घाट कोयला सड़क मार्ग को पथ निर्माण विभाग में प्रदर्शित करना ताकि इधर से सभी लोगों को आसान हो जाए बढ़ैया तरफ जाने के लिए। हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी के बीच खगड़िया के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में गुगरी स्थित भगवान हाई स्कूल मैदान में शनिवार को विशाल जनसभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने डॉक्टर संजीव कुमार के पक्ष में मतदान का आह्वान किया है और कहा है कि इस बार मतदाता बदलाव की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि पिछले वर्षों की सरकारें विकास के एजेंडे पर पूरा नहीं कर सकी हैं, जबकि अब आमजन की आवाज से नया नेतृत्व बनेगा। उन्होंने भाजपा जदयू संगठबंधन पर निशाना साधते हुए बताया कि उनकी नीतियों ने पिछड़े वर्गों और आम जनता को अपेक्षित लाभ नहीं दिया है। डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने चुनावी लक्ष्यों और 28 बिंदुओं में क्षेत्रीय विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा सुधार और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने का भरोसा दिया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने भी सभा को संबोधित किया और जनता के आग्रह किया है कि वे ऐसे उम्मीदवार को चुने जो उनके बीच रहे और समस्याओं का समाधान करे। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। अरवल से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें अरवल जिले के कुर्था प्रखंड अंतर्गत फूल साथर गांव के ग्रामीणों ने इस बार वोट बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। शनिवार को दर्जनों ग्रामीण हाथों में स्कूल नहीं तो वोट नहीं लिखी तख्तियां और बैनर्स लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन जताया है। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव का सरकारी स्कूल जर्जर अवस्था में है, वहीं इस भवन में मतदान केंद्र बनाया जाता है। बार बार शिकायत करने के बावजूद ना तो अधिकारियों ने ध्यान दिया और ना ही जनप्रतिनिधियों ने कोई भी सुध ली है। गांव में लगभग 85 महादलित परिवार रहते हैं जिनकी समस्याओं को हर बार नजरअंदाज किया जाता है। ग्रामीणों का स्पष्ट संदेश है, अब की बार वोट नहीं जब तक स्कूल नहीं बनेगा। ये निर्णय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों दोनों के लिए सीधा संदेश है कि विकास कार्यों को बिना जनता का विश्वास हासिल किए नहीं किया जा सकता। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं जहां फॉरबिसगंज दीनदयाल चौक पर भाजपा प्रत्याशी विद्यासागर केसरी की चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान महिलाओं ने हंगामा कर दिया है। आपको बता दें उद्घाटन का समय 4 बजे निर्धारित था, लेकिन जब नेतागण समय पर नहीं पहुंचे तो महिलाओं का सब्र आखिरकार जो है वो जवाब दे गया है। इसी बीच सुबह से कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और महिलाएं छठ पर्व की साड़ी और पूजन सामग्री मिलने की उम्मीद में जमा थी। रेखा दीदी, निर्मला देवी, ममता देवी, सावित्री देवी सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि उद्घाटन के दौरान छठ व्रतियों के बीच साड़ी, सूफ, फल और वितरित होगा, लेकिन दिन भर इंतजार के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। नाराज महिलाओं ने कुर्सियां उठाकर सड़क पर निकल गई
और भाजपा ग्रामीण नेताओं पर खरी खोटी भी उन्होंने सुनाई है। बता दें आपको, स्थानीय कार्यकर्ताओं और टेंट हाउस कर्मचारियों के बाद में उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक महिलाएं कुर्सियां अपने माथे पर उठाए चली गईं। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। खबर देखने जा लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नजदीक आते ही प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने रामगढ़ प्रखंड के महिसोना, सिसमा सहित दर्जनों गांवों का दौरा कर मतदाताओं से आशीर्वाद लिया है और एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील भी की है। आपको बता दें, महिसोना गांव में उनका भव्य स्वागत हुआ है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि इस बार एनडीए सरकार को वापस लाने का जनता पूरा मन बना चुकी है। उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और कहा है कि उनके शासन में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है, विकास को कोई उपलब्धि नहीं मिली है। वहीं जनसुराज उम्मीदवार सूरज कुमार ने हलसी प्रखंड के तेतरहाट, सतसंडा, गुणसागर साथ ही साथ नौनगढ़ समेत कई गांवों में जनता से वोट की अपील की। सूरज कुमार ने कहा है कि जनसुराज की विकास पर केंद्रित पार्टी है और जाति धर्म से ऊपर उठकर सशक्तिकरण का महत्व है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। के सुशासन को समृद्धि तक ले जाने का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के संकल्प को साकार करना है और जनता अब उन्माद पैदा करने वाला, बिहारियों को लड़ाने वाला, बिहारी को बदनाम और गाली बनाने वाले से मुक्ति चाहता है। राजद कांग्रेस के लोग बिहार को सिर्फ बर्बाद किया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू को निशानी को मिटाने का काम किया और श्री बाबू का जो मिशन था बिहार में सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। इसलिए 2010 का रिकॉर्ड भी टूटेगा और इस बार बिहारी का भाव जगा है कि हम बिहारी में है और जनसुराज की स्थिति ऐसी है कि हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता है, हर बूथ पे हमारा वोट है। एकमात्र ऐसी पार्टी है जनसुराज जिसका कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर बूथ पे जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ठोस कैडर है, क्योंकि बाकी पार्टियां जो हैं वो उनका मुद्दा जो है वो जाति है, धर्म है, लेकिन जनसुराज का जो मुद्दा है वो जनता के बीच के जो विषय हैं, जनता की जो समस्याएं हैं वो हैं। इसलिए हमारे लोग हर बूथ पे हैं और हम लोग इस बार लीड कर रहे हैं। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।